एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बज गए हैं 12। घर के काम सारे हो चुके हैं, सफाई वगैरह हो चुकी है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मैं बनाने जा रही थी कड़ी। तो आज बनने वाले कड़ी चावल। थोड़ी सी मैंने प्रिपरेशन कर ली है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, पंजाबी स्टाइल में बनाऊंगी आलू प्याज के पकौड़े। अपना अपना तरीका होता है, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप मेरे साथ बने रहिए। तो बस यहाँ पर मैं चढ़ाऊँगी कढ़ाई और सरसों के तेल में ही पकोड़े बनेंगे, क्योंकि मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे तेल मैं गरम होने के लिए रख दूँगी और इसमें जो मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। कुछ नहीं डालना है, नमक मिर्च हल्दी डालूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें दही डालूँगी। मतलब थोड़े जो है हार्ड ना बने, सॉफ्ट बने। तो दही की मैं कड़ी बना रही हूँ, लस्सी वगैरह नहीं। दही पड़ा हुआ था तो ऐसे ही मैंने रोज़ रोज़ जैसे कि समझ में नहीं आता क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, तो आज फिर इसलिए डिसाइड कर लिया कि कड़ी चावल बना लेंगे। तो बस हमें जो है फटाफट से जो इसका मसाला है जो मैंने रेडी किया पकोड़े बनाने के लिए, वो मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। फिर साथ के साथ पकोड़े मैं बनाने स्टार्ट कर दूँगी। प्याज और आलू के पकोड़े बेसन के भी बन जाते हैं, मतलब मैंने बोला है कि हर किसी का तरीका होता है। तो ये बस मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो ये बच्चे जैसे कड़ी नहीं खाते, मेरी बेटी भी नहीं खाती है, बेटा भी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि पकोड़ों के साथ वो खा लेते हैं। तो फिर मैं उस हिसाब से उस चीज़ को जो है नज़र रखते हुए पकोड़े साथ में ये वाले बना रही हूँ कि बच्चे खा लेंगे। और मैंने पकोड़े बनाए क्या, मैंने बेटे को बहुत पसंद है तो उसने खा लिए थे अच्छे खासे, और बेटी ने भी। और मैंने बनाए थोड़े से थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। मैंने सोचा था थोड़ी सी बनाऊँगी कड़ी, रात को कुछ और बना लूँगी। लेकिन ये है कि पकोड़े और कड़ी जो है ज़्यादा नहीं बनी, थोड़ी ही सी बनी। जितना मैंने सोचा था कि ज़्यादा बन जाएगी। बच्चों ने पकोड़े वगैरह भी अच्छे तरीके से खा लिए थे। तो बस यहाँ पे पकोड़े जो है मैं बनने के लिए रख देती हूँ। और साथ में मैं इसका मसाला भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह कुछ ज़्यादा तो डालना नहीं है। तो जीरा डालूँगी या मेथी डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। मेरे पास जीरा है तो वो मैं बस डालकर प्याज वगैरह कट करूँगी और नमक मिर्च हल्दी डाल के बस रेडी कर दूँगी। तो पकोड़े जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे, निकाल रही हूँ मैं। एक बारी बस और मुझे पकोड़े बनाने हैं, 2 बारी लग गए थे बनने में, एक बारी में मैंने नहीं बनाए। तो इसी में मैंने बच्चों को बोला आपने खाने हैं, तो बेटे ने बोला हाँ, तो इनको इतने अच्छे लगे तो वो थोड़ा कम पड़ गए थे। लास्ट टाइम हमने कड़ी बनाई थी, बहुत ज़्यादा भी बनी थी और पकोड़े भी इतने बना लिए थे। वो मैंने अपनी भाभी को बोला था, वो भी मैंने ब्लॉग डाला है, आप देखना ज़रूर। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा हो गए थे और भाभी बहुत टाइम लगा के बनाते हैं। मैंने मतलब बहुत झटपट से, अपना जो है एक तरीका भी होता है और मेरा अपना एक हिसाब है घर का, मैं दो जल्दी बना देती हूँ। तो यहाँ पे टाइम भी हो गया था, 2 बज गए थे और आज धुने थे कपड़े। और लाइट सुबह 11 बजे से गई हुई है, 2:30 बजे के करीब लाइट आई थी। और यहाँ पे टाइम भी बहुत हो गया था, मतलब ये मैंने 1 डेढ़ बजे स्टार्ट किया था। तो खाना वही 2 ढाई बजे के करीब ही हमने खाना खाया था। तो बहुत लेट हो गया था सारी चीज़ें, और लाइट जाने की वजह से मैंने उसको कपड़े धोऊंगी, ये कड़ी बनती रहेगी और मैं ऐसे अपना काम कर लूँगी। लेट ही हो गया था बहुत ज़्यादा। तो बस इसी ही जिसमें पकोड़े बनाए थे, इसी तेल के अंदर जीरा मैंने डाल दिया, प्याज डाल दिए। तो ज़्यादा कुछ डालना नहीं, कभी कभार मैं लहसुन अदरक भी डालती हूँ तो अच्छा होता है, वही होती है। लेकिन ये कि जब मेरे पास टाइम नहीं हो तो फिर मैं फटाफट से बना देती हूँ, जैसे मुझे इजी लगे, जैसे मुझे। और मुझे तेल थोड़ा सा कम लग रहा था, और ये कच्चा नहीं रहेगा, आप लोग सोचें। ये जब अच्छे से जो है इसी के अंदर पक जाएगा। तो बस यहाँ पे नमक मिर्च जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, यही मसाले मैंने डाले थे इसके अंदर। और बहुत टेस्टी और यमी बनी थी कड़ी। ज़्यादा खट्टी भी हमें नहीं पसंद, बहुत लोग बहुत खट्टी खट्टी कड़ी खाते हैं, तो ऐसे तो मुझे नहीं पसंद। ठीक ठीक बनी थी तो अच्छी लगी। तो ये दही और मैंने इसको अच्छे से बेसन को कर लिया था। और कड़ी मेरी जब तक पक रही थी तब तक मैं आ गई थी अपने लिए। थोड़ा सा आज मैंने वक्त निकाला है, फेस वॉश कर लिया था, तो मैंने सोचा मैं ब्लीच फेशियल कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो ब्लीच अप्लाई कर रही हूँ पहले मैं अपने फेस पे। तो बहुत मतलब टाइम बाद जैसे कि मैंने अपने लिए वक्त निकाला है। और ये बहुत ईजिली मैंने अपने हाथ पे, इससे कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, मैं लगाती भी। और मुझे खुद का एक्सपीरियंस भी अपने पार्लर के काम का, तो मैंने फटाफट से जो है अपने फेस पे अप्लाई कर ली। पहले मैं सोच रही थी भाभी से करवा लूँगी, लेकिन ये कि बहुत टाइम लगता और वो खुद भी थक जाती है, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। और बच्चे घर में ना, तो काम ऐसा नहीं है, जब से बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म है काम बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, ज़्यादा ही होता है। क्योंकि बच्चों को सारा दिन ऐसे होता है, स्कूल जाएँ तो ट्यूशन जाएँ, और तो उनका टाइम अच्छा होता है, अपने को भी टाइम है। लेकिन ये होता है बच्चों के साथ फिर सारा दिन घर में बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ मांगते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा।
तो थोड़ा मेरी आंखों में लग रहा था, आप देख भी रहे होंगे मेरी आंखों में ब्लिंक कर रही हूँ, तो लग रहा था मेरी आंखों में, लेकिन मैंने लगा लिया। मैंने सोचा चलो जितनी देर मैं लगा के रख सकती हूँ उतनी देर मैं लगा लेती हूँ, थोड़ा अपने लिए जो है वक्त टाइम तो निकालना ही चाहिए। और मेरा कैमरा पता नहीं कैसे सेट कर दिया, आप लोगों को दिखा रही, लगा ली थी मैंने। और मैंने डाला हुआ था टॉयलेट के अंदर हार्पिक, तो मैंने सोचा चलो जब तक मेरा मैंने ब्लीच अप्लाई की हुई है तब तक मैंने टॉयलेट वगैरह और सिंक वगैरह वॉशरूम नहीं मैंने वॉश किया था, बस टॉयलेट और सिंक वगैरह मैंने जो है क्लीन किया था। ये वैसे मैं नहाने से पहले भी कर देती हूँ, नहीं तो 2 दिन बाद, वैसे डेली तो क्लीन होता है लेकिन डीप जैसे क्लीन 2 दिन बाद होता ही है। तो बस मैंने कर दिया था अच्छे से, जब तक मैंने सोचा ब्लीच मेरी अप्लाई होगी अच्छे तरीके से, क्योंकि 5 मिनट तो रखना ही होता है, तो तब तक मैंने सोचा 5-10 मिनट जो मैं अपना जो है टॉयलेट वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। काम इतने होते हैं, अगर ब्लॉग एक शूट करूँ तो मुझे लगता है ये तो मैं आपको स्पीड में भी और बहुत कम दिखाती हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ, तो बहुत लंबा ब्लॉग भी हो जाए, और इतना मैं बनाती भी नहीं हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है टॉयलेट वगैरह मैंने क्लीन कर दी थी, तो अभी लगे हाथ जो है सिंक भी क्लीन कर दूँगी मैं। और कड़ी जो है मेरी बन रही थी अपनी, तो बस साथ साथ जो है मैं अपने काम भी करी जा रही थी कि चलो जब ये इससे ये होता है अपने लिए भी वक्त निकालो, और क्या हो जाता है, और घर के लिए भी वक्त निकालो। तो बस ये चीज़ें मैं साथ साथ में जो है अपना मैनेज करी थी। और कल मेरे पास टाइम नहीं है, कल के घर में गेस्ट ने आना है, तो फिर उस वजह से टाइम नहीं। और आज हमने सोचा था कपड़े धो लेंगे, बारिश हो रही थी 2 दिन से, तो अभी सुबह बारिश रुकी है और वो लाइट ही नहीं आई, और रात को भी बारिश इतनी तेज़ हुई तो मैंने कपड़े नहीं धोए। शाम को 4 बजे से बारिश होना स्टार्ट हुई थी, पूरी रात बारिश हुई है, तो कपड़े नहीं धुपे और रह गए थे कपड़े। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है क्लीन कर दिया अच्छे से, तो यहाँ पे हो चुका है क्लीन अप अच्छे से। ये देखिए वॉशरूम वगैरह जो है मैंने सिंक वगैरह अच्छे से जो है क्लीन वगैरह कर दिया था कि अब लगी हूँ तो ये वजह। तो यहाँ पे मैंने ब्लीच उतार दिया था और अब मैं कर रही हूँ स्क्रब, और ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर जो है केसर वगैरह बहुत अच्छे से मैंने ये वाला स्क्रब किया था। अपने हाथ से खुद करो तो मुझे सेटिस्फाई भी लगता है, अच्छे से भी हो जाता है। और स्क्रब कर लिया था और अब मैं लगा रही हूँ जो है पैक। तो बस पैक लगा लूँगी, इसको भी जो है छोड़ दूँगी और तब तक अपने काम भी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं राइस रखने के लिए आ गई थी, कड़ी बन चुकी थी तो राइस रखने के लिए आई हूँ। मैंने अपना जो है पैक भी उतार दिया, देखिए, और कितना क्लीन लग रहा है, साफ़ लग रहा है फेस। देखिए खुद को भी काफ़ी टाइम बाद मैंने किया है तो मुझे खुद को भी अच्छा लग रहा है। और चावल मैंने रखे हैं, और यहाँ पे आप कपड़े देख सकते हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा थे धोने वाले, लेकिन लाइट गई हुई है, लाइट को गए काफ़ी टाइम हो गया। 11 बजे की लाइट गई है और 2 बज गए हैं, लाइट नहीं आई है, तो शायद शाम को धोऊँ कपड़े। और चावल अभी बन रहे हैं, खाना खाने का टाइम तो हो गया है, तो मैंने सोचा था 12 बजे मशीन लगाऊंगी, कपड़े धुप जाएंगे, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है क्योंकि 2 बज चुके हैं और लाइट नहीं आई है। और कब तक नहीं आएगी कोई पता नहीं है, 2 दिन हुई थी बारिश अच्छी खासी, तो कपड़े भी बहुत हो गए हैं। तो अब देखते हैं कब धोएंगे। तो यहाँ पे मुझे अपना फेस देखिए कितना साफ़ साफ़ और क्लीन और शाइन सा लग रहा है। आप भी बताइए अच्छा लग रहा है, कमेंट्स में बताना। तो काफ़ी टाइम बाद किया आज, मैंने सोचा अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम ब्लीच करके फिर मैंने अच्छे से कर लिया। तो बस अब देखते हैं कब धुपते हैं कपड़े। मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर में। ना हो गया है रेडी, तो चलिए ब्लॉग को करते हैं, बाय बाय।